तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम जा रहे हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची और शायद सबसे रहस्यमयी चोटियों में से एक नंदा देवी के बेस कैंप तक। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ट्रिक की नहीं है। ये कहानी है पहाड़ों की उस पुकार का जवाब देने की जिसे हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। देखिए, ये सोच बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसमें दम बहुत है। ये एक नामुमकिन से दिखने वाले सपने को, एक विशाल पर्वत पर चढ़ने को, एक ऐसी हकीकत में बदल देती है जिसे हासिल किया जा सकता है। बात चोटी को फतेह करने की नहीं है, बात उस पहाड़ के करीब पहुंचने की है जो रोज घर से दिखता है और लगातार बुलाता रहता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है लोहाघाट से, एक अकेली मोटरसाइकिल पर विशाल हिमालय की ओर बढ़ते हुए। शुरू में तो बस सड़क का रोमांच था और आगे आने वाले एडवेंचर का एक अलग ही उत्साह था। लेकिन पहाड़ जितने करीब आते गए, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती गईं। नजरिया भी एक अजीब चीज है ना। मतलब पहले तो लगता है कि मुनस्यारी की सड़कें भाई बहुत खतरनाक हैं, पर फिर जब कोई मिलम की तरफ बढ़ता है ना, तो अचानक वही सड़कें एकदम हाईवे जैसी लगने लगती हैं। खासकर तब जब सामना उन संकरी चट्टानी पगडंडियों से होता है जो सीधी खाई में गिरती है। लेकिन असली इम्तिहान वो सड़क नहीं थी, वो थी एक नदी, एक उफनती बर्फीली नदी जिसका बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े अनुभवी यात्री भी मुड़कर वापस जा रहे थे, पर आगे बढ़ने का कोई और रास्ता था ही नहीं। ये सिर्फ एक बार नदी पार करने जैसा नहीं था। पहले तो उस बर्फीले पानी में घुसकर रास्ता खोजना था, जहां पानी इतना ठंडा था कि पैर सुन्न पड़ गए। फिर मोटरसाइकिल को धक्का देना और उसके बाद स्कूटर के लिए उसी जमे हुए पानी से वापस आना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि आर्मी के एक ट्रक ने मदद कर दी, लेकिन वो अनुभव सच में बहुत क्रूर था। कभी कभी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं होती। सफर ने एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लिया जब सड़क पर एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, एक धूल भरी सड़क पर आपको एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं जो मुंबई से साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। उनकी पूरी जिंदगी उनकी साइकिल पर है, एक टेंट, खाना पकाने का सामान, सब कुछ। और फिर वो ये बात कहते हैं, इस एक लाइन ने ना पूरे सफर का मतलब ही बदल दिया। अब बात सिर्फ नंदा देवी पहुंचने की नहीं थी, अब बात ये समझने की थी कि असल में जीने का मतलब क्या होता है। ये सवाल ये हम सबके लिए है ना? क्या हम सिर्फ पैसा कमाने या करियर बनाने के लिए जीते हैं, या हम उन लम्हों के लिए जीते हैं जो हमें असली खुशी देते हैं, उन जगहों पर होने के लिए जहां हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं? तो अब सड़क खत्म हो चुकी है और यहां से सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब बात पहियों की नहीं, पैरों की है, और एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने की जो पूरी तरह से शांत और बर्फ से ढकी हुई है। जरा सोचिए, जिस पहाड़ को कोई अपनी खिड़की से पूरी जिंदगी देखता आया हो, वो आज ठीक सामने खड़ा है। उसे एक झलक में हर मुश्किल, हर जमी हुई उंगली, हर खतरनाक सड़क, सब कुछ वसूल हो जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत सोच है। मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, लोगों का शोर और उनके निशान पीछे छूट जाते हैं। बचती है तो सिर्फ बर्फ और खामोशी, और तब पता चलता है कि हाँ, रास्ता यही है, बेस कैंप, यानी मंजिल। लेकिन असली चैलेंज वो तो अब शुरू होता है। इस बर्फीले सन्नाटे में, देवी के साए में अकेले एक रात गुजारना, ये सर्वाइवल का टेस्ट है। सोचिए उस हालत को। बेस कैंप पहुंचा तो वहां कोई नहीं, एकदम खाली, अकेले। टेंट लगाने के लिए पहले जमीन पर जमी मोटी बर्फ को हटाना पड़ता है, और हर गुजरते पल के साथ हाथ पैर और ज्यादा सुन्न होते जा रहे हैं। -10 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ठंड है जो हर सांस के साथ अंदर चुभती है। ये वो नमी है जो स्लीपिंग बैग के ऊपर जम जाती है। ये एक ऐसी रात है जहां नींद नहीं आती, सिर्फ शरीर कांपता है। हिम्मत का यह आखिरी इम्तिहान है। लेकिन फिर उस सारे मुश्किल के बीच एक पल आता है, एक ऐसा पल जिसमें पूरी तरह से शांति है। आप वहां हैं, देवी के ठीक सामने, बर्फीली रात में, हाथ में गरम चाय का कप और एक साधारण सा खाना। और तब एहसास होता है कि बस इसी पल के लिए तो यहाँ आए थे, सब कुछ सार्थक हो गया। लेकिन रात हमेशा तो नहीं रहती। एक लंबी, ठंडी, बिना सोई रात के बाद सुबह आती है, और अपने साथ एक ऐसा इनाम लाती है जो हर मुश्किल को भुला देता है। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़ती है ना,
रात की वो सारी ठंड, सारी थकान जैसे पिघल सी जाती है। उसकी जगह एक सुकून भरी खामोशी ले लेती है। आपको याद आ जाता है कि आप यहाँ क्यों आए थे। यही नज़ारा, यही तो इनाम है। और आखिर में सारी कहानी इसी एक बात पर आके रुक जाती है। असली खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ों में है। जब दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा सामने हो तो और क्या चाहिए सिवाय एक कप गरम चाय के। तो हम इस सफ़र को इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या मंजिल सच में कोई जगह होती है, या फिर वो दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया है जो हमें रास्ते में मिलता है? शायद सबसे बड़ी चोटियाँ वो नहीं होती जिन पर हम चढ़ते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हम अपने अंदर फतह करते हैं।